आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 है क्या? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया। कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जब भी बात की जाएगी कि भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 कब पारित किया, तो आरटीई 2009 को भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया। लागू करने की बात जब की जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी हुआ, यानी लागू किया गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो दो डेटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। और लागू करने की बात की जाएगी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, संपूर्ण देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चों जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं, सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। क्या प्रावधान रखा गया? ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक के बीच की है, सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया। किसमें? आरटी एक्ट 2009 में। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया और इसे अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 में किया गया। 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 यानी आयु कितना होगी? 6 से 14 वर्ष को बच्चों को मौलिक एवं मूल अधिकार बनाया गया। बात कर रहे हैं आरटी एक्ट 2009 की। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 तक को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक के है, बच्चों को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया।
86वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? सबसे पहले तो ये जान लीजिए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। जब भी बात की जाएगी भारत की, तो भारत से पहले 134 देश शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुके थे। भारत 135वां देश बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला। 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी सभी बच्चों का नामांकन स्कूल में हो जाए। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए, किसी भी बच्चे को रोका ना जाए, यानी उसको फेल ना किया जाए। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। किसके अनुसार? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है या कक्षा 1 से 8 तक, यानी कक्षा 1 से 8 तक के हैं, तो उनको किसी भी कक्षा में फेल ना किया जाए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी गैर मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 3 साल बाद किसी स्कूल में कोई अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है, यानी प्रशिक्षण जरूरी है शिक्षक के लिए। भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, आरटी एक्ट 2009 कहता है। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट लागू होने के 3 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूनतम कार्य दिवस। किसकी बात करते हैं? न्यूनतम कार्य दिवस की बात करते हैं। न्यूनतम कार्य दिवस जो रखा गया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 दिन का रखा गया है। न्यूनतम कार्य दिवस रखा गया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए। 1 वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस कितने दिन का होना चाहिए? 200 दिन का न्यूनतम कार्य दिवस होना चाहिए। किसके अनुसार? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 दिन रखा गया है। कितना? 220 दिन रखा गया है। कक्षा 1 से 5 दिन के लिए 800 घंटे की क्लास चलनी अनिवार्य है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे का प्रावधान किया गया है। 1 से 5 के लिए 800 घंटे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1000 घंटे। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम साप्ताहिक कार्य। एक अध्यापक के लिए न्यूनतम साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए कितना है? तो जो न्यूनतम कार्य है वह 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए एक अध्यापक के लिए। किसके अनुसार? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि न्यूनतम 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य 45 घंटे का होना चाहिए एक सप्ताह में। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक। प्राथमिक के लिए क्या प्रावधान किया गया है? प्राथमिक के लिए प्रावधान किया गया है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक, यानी इनका अनुपात अध्यापक और बच्चों का या छात्र और बच्चों का 30:1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक अनिवार्य किया गया है प्राथमिक के लिए। जबकि उच्च प्राथमिक के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए 35:1 का अनुपात रखा गया है, यानी 35 बच्चों पर
एक अध्यापक होना अनिवार्य है उच्च प्राथमिक के लिए, जबकि प्राथमिक के लिए 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य किया गया है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं घर से विद्यालय की दूरी। बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, चाहे वह प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय बच्चों का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। कितनी दूरी के अंतर? 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए जो हमारा प्राथमिक विद्यालय हो। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि प्राथमिक विद्यालय की दूरी बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर होना अनिवार्य है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। आरटी एक्ट कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होने अनिवार्य हैं। आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट 2009 कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक अनिवार्य होने चाहिए। 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक की आवश्यकता होगी। 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। किसके अनुसार? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर भी बल दिया, ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी न हो जाए। आरटी एक्ट 2009 शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और छात्रों के अनुपात पर भी बल दिया, ताकि अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी ना आ जाए। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है प्राथमिक के लिए, जबकि उच्च प्राथमिक के लिए शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात 1:35 यानी 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना उच्च प्राथमिक में अनिवार्य है, जबकि प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण कार्यकलापों में स्वयं को नहीं लगाएगा। आरटी एक्ट क्या कहता है? आरटी एक्ट 2009 कहता है कि कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण क्रियाकलापों में स्वयं को नहीं लगाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया गया। आरटी एक्ट में क्या किया गया? बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया गया। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। शिक्षण बाल केंद्रित हो, खेल को विशेष स्थान दिया गया है। शिक्षण कैसा हो? शिक्षण बाल केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे मौखिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। किसके तहत? आरटी एक्ट 2009 के तहत। शिक्षण बाल केंद्रित हो, खेल का विशेष स्थान दिया जाए। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकों जैसे मौखिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। कैसे दिया जाए? गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए और बच्चे को मातृभाषा पर बल दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य क्या हैं। आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यह आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। कैसी शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, यह भी
आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य हैं। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में। प्रारंभिक शिक्षा कैसी हो? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। किसका? आरटी एक्ट 2009 का। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। 6 से 14 वर्ष तक को जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभिक शिक्षा कैसी हो? प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए। ये हैं आरटी एक्ट 2009 के उद्देश्य। आशा है कि आज के वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको जरूर समझ में आई होंगी। चाहे केबीएस एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट एग्जाम हो या सुपर टेट एग्जाम हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीचर एग्जाम हो, हमारे चैनल से जरूर जुड़े। यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।